देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई जगह पर सफ़र किया था और वहाँ का अनुभव भी मुझे बहुत अच्छे से रहा है। और बचपन से ही घूमना तो मानो मेरी हॉबी बन गया था। पर एक दिन मेरी हॉबी की वजह से ही मेरी जान जाने वाली थी और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन भी था। इसलिए वह मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस दिन बड़ी मुश्किल से मेरी जान बच पाई थी। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र था और अलग अलग जगहों पर जाकर मुझे फ़ोटो खींचने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। इसलिए मैं अक्सर यहाँ वहाँ घूमता ही रहता था। थोड़े दिन पहले की तो बात है, जब मैं राजस्थान घूमने के लिए गया हुआ था, तब मेरे साथ एक घटना घटी थी। जब मैं राजस्थान के एक शहर से दूसरे शहर घूमता था, तब एक बार सफ़र के दौरान जब मैं राजस्थान के गांव में गया था और जब मैं उस गांव में गया तो वह गांव मुझे दिखने में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहाँ के घरों की आकृतियाँ भी कुछ अजीब सी थी। सभी घरों के बाहर एक अजीब सी मूर्ति भी बनी हुई थी और वह मूर्ति दिखने में किसी औरत के चेहरे जैसी लग रही थी और वह मूर्ति सभी के घरों के बाहर थी। और वहाँ के लोग भी कुछ अलग ही अजीब थे। वह नॉर्मल लोगों की तरह नहीं लगते थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी ने उन्हें अपने वश में कर रखा हो। मैं उस गांव में अलग अलग वस्तुओं के फ़ोटो खींच ही रहा था कि तभी वहाँ के कुछ लोग और औरतें बातें करते हुए जा रहे थे। वह लोग कह रहे थे कि जल्दी चलो, वरना मंदिर का गेट बंद हो जाएगा तो हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। उन लोगों के मुंह से ऐसा सुनकर मुझे उस मंदिर के बारे में और जानने की इच्छा हुई। मैं उन लोगों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप सभी लोग किस मंदिर के बारे में बात कर रहे हो? तो पहले तो उन लोगों ने मेरी तरफ देखा और फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहने लगे कि इस गांव के बाहर एक मंदिर है, उसमें जाकर अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। उनकी बातें भी उनकी आवाज़ की तरह मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसे किसी मंदिर के बारे में नहीं सुना था। आज पहली बार कुछ ऐसा सुना था जिसे सुनकर मुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। और जब मैंने उस मंदिर के बारे में पूछा तो वो लोग मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराने लगे जैसे कि वो लोग पहले से यहाँ चाहते हों कि मैं इस मंदिर के बारे में उनसे पूछूं। पर थोड़ी देर के बाद इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मैं तो उसी मंदिर की तरफ जाने लगा। मुझे लगा कि अगर सच में ऐसा कोई मंदिर हुआ तो इसलिए मैं गाँव से बाहर उस मंदिर के पास पहुँच गया। और जब मैं उस मंदिर के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो तो मंदिर बहुत बड़ा और काफ़ी सुंदर था। ऐसा मंदिर तो मैंने आज तक किसी तस्वीर में भी नहीं देखा था। उस मंदिर को बाहर से देखने के बाद उसे अंदर से देखने के लिए मैं उसके अंदर की तरफ जाने लगा। मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि अगर ये मंदिर बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से कितना अच्छा होगा। ये सब सोचते हुए मैं उसी तरफ बढ़ ही रहा था और मन ही मन बहुत खुश भी हो रहा था। पर मुझे नहीं पता था कि मैं किसी खतरे की तरफ जा रहा हूँ और मेरी ये खुशी थोड़ी देर में गायब हो सकती है। मैं उस मंदिर के गेट के पास गया ही था कि तभी मुझे किसी का फ़ोन आने लगा और मैं फ़ोन पे बातें करने के लिए मंदिर से थोड़ी दूर चला गया। और जब मैं वापस फ़ोन पे बात करके आया तो मैंने देखा कि उस मंदिर का गेट बंद हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं कल कुछ भी करके इस मंदिर के अंदर जाकर रहूँगा। इसीलिए अगले दिन सुबह मैं जल्दी ही उस गांव में उस मंदिर के पास आ गया था। और अगले दिन जब मैं उस मंदिर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वह मंदिर बहुत सुंदर था। और मैं उस मंदिर के अंदर चारों तरफ फ़ोटो खींचने लगा। और फ़ोटो खींचते खींचते जब मैं मंदिर के पीछे की साइड गया तो मैंने देखा कि वह मंदिर पीछे से एकदम पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई मंदिर नहीं, किसी का पुराना खंडर सा घर हो। और जब मैंने उस मंदिर के पीछे बने कब्रिस्तान को देखा तो वह देखकर तो मैं एकदम से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि इस मंदिर के पीछे कब्रिस्तान क्यों है। और वह कब्रिस्तान बिल्कुल मंदिर से टच हो रहा था और उस मंदिर के पीछे एक दरवाज़ा बना हुआ था जिससे उस कब्रिस्तान के अंदर आसानी से कोई भी आ जा सकता था। यह सब चीज़ें मुझे हैरान कर रही थी। और गांव के लोगों ने इस कब्रिस्तान और इस मंदिर को इतना पास क्यों बनाया है? फिर मुझे याद आया कि इसीलिए ये लोग मंदिर का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। पर ये ऐसा क्यों करते हैं? मंदिर का दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें मुझे एक उलझन में डाल रही थी, क्योंकि इस गांव के कानून कुछ अटपटे से थे। ये सब देखने के बाद मैं मंदिर के आगे की साइड गया तो मैंने देखा कि
उस मंदिर का दरवाज़ा बंद होने वाला था। मैं जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर मुझे इस तरह अपनी तरफ आते देख वह दरवाज़ा बंद करने वाले लोगों ने दरवाज़ा बंद करने से रोका नहीं। पर वो दरवाज़ा बहुत बड़ा था तो उसे बंद करने में थोड़ा वक्त लगता था। इस कारण मैं उस दिन वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर निकलकर मैं उनसे कहने लगा कि आप लोगों को पता था कि मैं अंदर हूँ, फिर भी आप दरवाज़ा बंद कर रहे थे। तभी एक आदमी कहने लगा कि मंदिर के नियम है कि सही समय पर दरवाज़ा बंद हो जाए और अगर कोई अंदर रह जाए तो उसमें हमारी गलती नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा, इसलिए मैं गुस्से में उनसे पूछने लगा कि अगर ये दरवाज़ा थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा तो क्या इस गांव में कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मेरी ये बात सुनकर वहाँ आसपास खड़े सभी लोग मेरी तरफ एक गुस्से भरी नज़र से देखने लगे। उनकी ये नज़र बता रही थी कि इस मंदिर का कुछ तो ऐसा राज है जो इन गांव के लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम। अगले दिन सुबह वापस मैं उस मंदिर के पास गया, पर उस दिन मुझे मंदिर पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी और मंदिर को बंद होने में अब ज़्यादा देर नहीं बची थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं अगर आज अंदर रह गया तो कहीं अंदर ही फंसा न रह जाऊं। ये सोचकर मैं वहाँ से जाने लगा। तभी मेरी नज़र मंदिर के अंदर जा रही एक लड़की पर पड़ी और उसकी सुंदरता ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर दिया। मैं उस मंदिर में जाना नहीं चाहता था, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उस लड़की के पीछे पीछे उस मंदिर के अंदर चला गया और जैसे मैं अंदर गया तो उस मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया। पर वो लड़की जो अंदर आई थी वो भी बाहर नहीं गई थी और जब मैंने उसे ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिली। तभी मुझे लगा कि हो सकता है वो कहीं बाहर चली गई हो, जिस वजह से मैं अब उस मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मुझे याद आया कि मंदिर के पीछे बने कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। इस कारण मैं मंदिर के पीछे की साइड कब्रिस्तान के पास गया तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि अभी चारों ओर शाम होने को आई थी। हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, पर इतनी जल्दी रात कैसे हो सकती थी, ये बात तो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। कि तभी मेरी नज़र कब्रिस्तान के अंदर बैठी हुई उस लड़की पर गई तो उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि जो लड़की मुझे सुबह दिखाई दी थी वो तो ये वही लड़की है, पर वह कब्रिस्तान के अंदर बैठी हुई थी और एक आदमी के शरीर के 2 टुकड़े कर रही थी। दोस्तों, ये सब देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और ये सब मैं देख ही रहा था कि तभी उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ गई। ये देखकर तो मुझे डर लगने लग गया और मैं वहाँ से मंदिर के आगे की तरफ भागने लगा कि तभी मैं नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही मैंने देखा कि वो लड़की तो मेरी तरफ ही आ रही थी और इस कारण से मैं जल्दी से उठकर वापस मंदिर की तरफ जाने लगा। और जब मैं आगे की तरफ गया तो वहाँ का माहौल देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने देखा कि यहाँ थोड़ी देर पहले एक सुंदर मंदिर बना हुआ था और अब वहाँ किसी का पुराना सा घर है और वो भी इतना खंडर सा घर था और वहाँ चारों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ तो कई सालों से कोई आया ही ना हो। और मैंने देखा कि वहाँ चारों ओर ऊपर की तरफ इंसानों की लाशें पुतलों की तरह लटकी हुई थी। यह देखकर तो अब मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लग गया और अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से बच के कैसे जाऊँ। कि तभी वहाँ बनी एक दीवार पर मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि उस दीवार पर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं और उस दीवार को देखकर लग रहा था कि ये दीवार काफ़ी कमज़ोर है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तभी मैंने नीचे पड़े हुए पत्थरों में से एक पत्थर को उठाया और दीवार पर ज़ोर ज़ोर से उस पत्थर को मारने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उस मंदिर की दीवार पर मैं छोटे छोटे छेद में से एक छेद थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर मैं उस दीवार पर पत्थर मार ही रहा था कि तभी वह लड़की मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है और जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो लड़की मेरे पीछे ही खड़ी थी और मेरे पीछे मुड़ते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसके मुंह से खून बाहर निकल रहा था। अब मैं वहाँ से भागने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा है और जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस लड़की ने अपने हाथ से मेरे पैर को पकड़ रखा था और उसका हाथ इतना लंबा था कि जिसे देखकर मैं चौंक गया था। अब उसने मेरे पैर को खींचकर मुझे नीचे गिरा दिया और वापस से मेरा पैर पकड़कर मुझे पीछे की तरफ बने कब्रिस्तान की तरफ खींचने लगी कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और यह देखकर मैं और भी घबरा गया। पर हवा चलने की वजह से उससे मेरा पैर छूट गया और मेरा पैर छूटते ही मैं उस मंदिर से बाहर निकल गया।
और अपनी जान बचाने के लिए उस गांव की तरफ भाग गया। मुझे लगा वहां जाकर मेरी जान बच जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं अपने लिए और भी बड़ी मुसीबत मोल ले रहा हूँ। जब मैं उस गांव में गया तो मैंने देखा कि वहाँ के सभी लोग मेरे सामने खड़े हुए थे और उन सभी की गर्दन टेढ़ी हो रखी थी, जिसे देखकर मैं समझ गया था यह गांव कोई आम गांव नहीं है। यह गांव काली शक्तियों से घिरा हुआ गांव है। और यह देख मैं बिना उस गांव की तरफ गए अपने कदम बढ़ाए वहाँ से मैं पीछे हट गया और उस गांव से मैं बाहर चला गया। अगर दोस्तों उस दिन मैं उस गांव के अंदर चला जाता तो वापस कभी भी उस गांव से बाहर नहीं निकल पाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।